दोस्तों, क्या आपको पता है कि चुंबक कैसे बनता है और क्या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनता है चुंबक। चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 वेब तरीकों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है मॉडलिंग, जिसमें चुंबक के सांचे यानी कि मॉडल बनाना पड़ता है और उसको बनाने के लिए जिस शेप का चुंबक चाहिए होता है उस शेप के धातु में रेत को भर दिया जाता है और रेत में भरने के बाद उसे जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है और इसके बाद इस रेत को मजबूत किया जाता है। और ऐसा वैसा मजबूत नहीं, इसको पठार जितना मजबूत होता है और वह भी कुछ ही सेकंडों के लिए उस सांचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे कण आपस में इस कदर चिपक जाते हैं कि ठोस मजबूत ढांचे का रूप ले लेता है। और दोस्तों, एक मिट्टी को उसने मजबूत ढांचा बना लिया और इसके ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 PSI से लेकर 15,000 PSI तक होता है। आपको बता दें कि जैसे हम लोग लंबाई चौड़ाई नापने के लिए एक अलग अलग यूनिट्स का उपयोग करते हैं, उसी तरह PSI भी दबाव नापने की एक यूनिट होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि 10,000 PSI बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना कि अगर आप इसके नीचे हाथ रख दें तो आपकी हड्डियाँ इसमें चकनाचूर हो जाएंगी और खून के साथ आपके शरीर में बहने लगेंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसमें नेक्स्ट प्रोसेस आता है हीटिंग। जब अलग अलग डिजाइन के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन ढांचों के लिए चुंबक का घोल भी तैयार करना पड़ता है। और अब उस घोल को बनाने के लिए सामग्री में जो इस्तेमाल होता है वह है तांबा, सल्फर, निकिल, लोहा, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। इन सबको पिघलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है। इसके लिए इन सारी धातुओं को एक मिट्टी में भर लिया जाता है, भट्टी में डाल दिया जाता है। वहीं इन्हें पिघलाना इतना आसान नहीं होता। और नेक्स्ट प्रोसेस आता है पूलिंग एंड मॉडलिंग। जब ये पिघलकर तैयार हो जाता है तो इस गरम गरम लावा को सांचे में डालने का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें बड़ी सावधानी से पहले तैयार की हुई सांचों में डाला जाता है। जब इस पर एक अपनी जगह स्थायी रूप से बना लेता है तो उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट बारी आती है फिनिशिंग की। अभी जब फिनिशिंग हो जाती है तो उसके बाद चुंबक को बनाने के लिए बहुत करीब आ चुके हैं। अब अंतिम प्रक्रिया में उस मिट्टी वाले सांचे को जिसको सबसे पहले हमने बनाया था उसको तोड़ तोड़कर अलग करके हटा दिया जाता है, क्योंकि अब इनके अंदर की लिक्विड मजबूत धातु बन चुका है। और अब अतिरिक्त सामग्री को हटाने के बाद उसमें से चुंबक छांटकर अलग कर देते हैं। मगर अभी ये चुंबक नहीं बना है, चुंबक को पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। यह तो बस एक मामूली सा धातु है जिसमें अभी फिलहाल कुछ भी आकर्षित नहीं होगा। अभी तो इसमें क्वालिटी डाली जाएगी जिसमें चुंबक बनेगी और फिर इसी लोहे से अट्रैक्शन करेगी। उसके लिए आपको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मैग्नेट डाइजेशन से। दोस्तों, मैग्नेट से आपको सामग्री की तो केवल पिघलते हुए धातु का टुकड़ा था। अब एक चुंबक को बदलने के लिए इसमें एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए होती है और मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ और साउथ की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे छोटा सा धातु एक चुंबक में बदल जाता है। और अब यह आपके खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देखा इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसको अपनी चुंबक बनाने के लिए और आकर्षित करने के लिए। हमको एक बाई और ट्राई करने के लिए सोचते हैं तो वही यह भाव क्यों नहीं दे रहे। चलिए, यह बात हो गई बड़े कारखानों में। अब चुंबक यदि हमको घर में बनाना हो तो कैसे बनेगा? इसके लिए आपको घर की चुंबक बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकेंगे। जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा एक बड़ा वाला टार्च का सेल, एक लोहे की कील और इसमें कैलेंडर उतार कर ला सकते हैं और तांबे का एक सिरा पर कपड़ा हुआ चाहिए जो इसमें कपड़ा लगा हो और इस रबर की पिन और आल पिन। दोस्तों, इस सामग्री को इकट्ठा करने के बाद आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप्स नंबर 1, एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमें लोहे की कील लेनी होगी जो करीब 3 इंच की होनी चाहिए और उस पर इसी मेटल के तार को उल्लू बनाकर चलाना है और ध्यान रहे कि तार पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, उसके बाद आपको तार के सिरों के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा उतार दे ताकि उनके जरिए तारों में भी करंट दौड़ा जा सके और चाहे तो आप इन सिरों पर आलपिन भी सेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, अंत में आपको तांबे के तारों पर दोनों सिरों जिस पर आपने आलपिन लगाई है उन्हें टार्च सेल के दोनों सिरों की प्लस और माइनस पर टच करना होगा। और स्टेप नंबर 4, बस इसी तरह कील में तांबे के तार के जरिए विद्युत दौड़ने लगेगी और एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा और बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपको यह करना होगा कि आपको स्टेपलर पिन को लेकर विद्युत चुंबक के पास ले जाइए और आप देखेंगे कि विद्युत चुंबक वाले इस स्टेपलर पिन को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपका मैग्नेटिक बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों।